हेलो एंड वेलकम टू डेली मार्केट बाइट्स विद राघव। आज है 30 सितंबर, ट्यूसडे का दिन। आज थी मंथली एक्सपायरी जहां निफ्टी ने पॉजिटिव ओपनिंग दे के एक बार फिर क्लोज किया डे लो पे। इस पूरे मंथ की बात करें तो टोटल 22 ट्रेडिंग सेशंस थे मार्केट के, जिसमें से पहले 13 ट्रेडिंग सेशन बहुत ही स्मूथ अप ट्रेंड रहा मार्केट का, और उसके अगले 9 ट्रेडिंग सेशन उसी तरह एक स्मूथ डाउन ट्रेंड रहा बाजार में। यानी पहले 13 दिन जो मार्केट ने उम्मीद जगाई वो अगले 9 दिनों में ही छीन ली। एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ वी क्लोज्ड ऑलमोस्ट वेयर वी स्टार्टेड एज ऑन 1st of September. So all in all 1 month gone and yet we do not have a clear trend. आज के एडवांस डिक्लाइन को देखें तो 280 एडवांसेस वर्सेस 217 डिक्लाइंस इज डिपिक्टिंग अनदर फ्लैटिश डे। आज के दिन भी कोई बिग मूव्स नहीं देखने को मिली एंड थ्रू आउट द डे वी वर रेंज बाउंड ओनली। निफ्टी 50 के हीट मैप में देखें तो यू कैन सी लॉट मोर ग्रेज दैन रेड्स एंड ग्रीन्स। नोटेबल लूजर्स वर आईटीसी, रिलायंस, भारती एयरटेल, एंड गेनर्स में इट वॉज JSW स्टील, अदानी पोर्ट्स एंड अल्ट्राटेक सीमेंट्स दैट वर स्टैंडिंग आउट। सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी PSU इंडेक्स वॉज द स्टैंड आउट सेक्टर टुडे विद ओवर 1.8% गेन। एंड चार्ट देखें तो बहुत ही क्लीन मोमेंटम में लग रहा है, अपने 9 DMA से स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखाया है एंड साथ ही साथ अपने प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किया है। सेकेंड सेक्टर जिसने आज बहुत ही अच्छी मूव दिखाई है इज मेटल्स विद मोर देन 1% गेन। मेटल्स हमारे टॉप गेनर लिस्ट में बहुत बार आ रहा है और इसके कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से मेटल्स हैज़ बीन एन सस्टेन्ड अप ट्रेंड इन दी होल मंथ इज़ दैट चाइना ने अपनी स्टील प्रोडक्शन को कट करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि चाइना में स्टील की बहुत ही ओवर सप्लाई हो चुकी है और उतनी डिमांड नहीं रही। सेकेंड रीज़न ये है कि चाइना अपने डीकार्बनाइजेशन गोल के लिए और स्टील इंडस्ट्री को अपग्रेड कर रहा है न्यू टेक्नोलॉजी के साथ, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कट हुई है उनकी। चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है और USA से 12 टाइम्स और इंडिया से 6 टाइम्स मोर स्टील प्रोड्यूस करता है, जबकि इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का। साथ ही साथ चाइना की प्रोडक्शन कट से इंडियन मार्केट में लेस चाइनीज स्टील फ्लोट होगा। इसका डायरेक्ट बेनिफिट अगेन इंडियन कंपनीज को ही होगा कि उनके मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। इंडिया की बात करें तो इंडिया की स्टील डिमांड इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट 8 to 9% इन 2025, फार आउटपेसिंग ग्लोबल एवरेजेस। इसका मेजर रीजन है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक पोर्ट्स, हाउसिंग, रेलवेज एंड रोड्स। इंडियन गवर्नमेंट ने PLI स्कीम 1.1 भी लॉन्च किया है फॉर स्पेशलिटी स्टील लाइक अलॉय व्हील्स, जो अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करेंगे और इससे इंडिया का इंपोर्ट रिड्यूस होगा स्पेशलिटी स्टील का। मेटल्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज ग्लोबली और साथ ही साथ हाईली सिक्लिकल भी है, जिसमें हर कमोडिटी की यूनिक साइकिल है एंड ऑल द कमोडिटीज आर टाइड टू द ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसलिए एज एन इन्वेस्टर आपको उस कमोडिटी के साइकिल का जरूर पता होना चाहिए। जैसे 2000 से 2010 गोल्डन डेकेड फॉर कमोडिटीज बोला जाता है। इस टाइम पीरियड में चाइना काफी तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा था और चाइना की GDP 10 से 11% ग्रो कर रही थी एंड साथ ही साथ उस टाइम पे मेटल प्राइसेस भी काफी हाई थे। इसके साथ ही 2010 से 2020 वाज अ लॉस्ट डेकेड फॉर कमोडिटीज। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद प्राइसेस बहुत गिरे और डिमांड लो थी अलॉन्ग विद ओवर सप्लाई थी, इसलिए पूरे 10 साल इस सेक्टर ने कोई रिटर्न नहीं दिखाई। 2020 में कोविड के बाद ट्रेंड चेंज हुआ, वापस से डिमांड आई और इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिवाइव हुई। इसके साथ ही मंथली चार्ट पे निफ्टी मेटल इंडेक्स भी ब्रेकआउट के संकेत दे रहा है। अब चलते हैं Q&A की तरफ। स्टार्ट करने से पहले प्लीज रीड द डिस्क्लेमर ऑन योर स्क्रीन्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नवीन चौधरी जी। ही इज आस्किंग माई व्यू ऑन कोचिन शिपयार्ड। तो नवीन जी, जैसे आपको पता है कि कोचिन शिपयार्ड एक सरकारी कंपनी है जो शिप बिल्डिंग और रिपेयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें शिप बिल्डिंग से 70% रेवेन्यू आता है उनका। सी कंपनी की ऑर्डर बुक तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्टॉक प्राइस ने 2023 से 2024 तक 400 रुपये से 2800 रुपये तक की जर्नी ऑलरेडी दिखा दी हुई है, यानी 7x ग्रोथ करी, वो भी सिर्फ एक साल में। तो जब किसी स्टॉक में ऐसी मूव आए तो समझ लेना चाहिए कि अगले 3-4 साल की ग्रोथ अब ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। तो इसलिए यहाँ पे मीडियम टर्म आउटलुक तो मेरी यही होगी कि बहुत ज़्यादा तेज़ी मुझे यहाँ पे नहीं बनती लग रही। स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में है और लंबे समय तक कंसोलिडेशन में रह सकता है, तो अगर आपका नज़रिया 5 साल से ऊपर का है तो आप इसमें बने रह सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज ऑन गरवारे हाईटेक फिल्म्स। तो ये कंपनी पॉलिएस्टर स्पेशलिटी फिल्म्स बनाती है जो सन प्रोटेक्शन, पेंट प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती है कार्स में, बिल्डिंग्स में। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, लेकिन काफ़ी कंसिडरेबल रेवेन्यू US से आता है। इस वजह से टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद कंपनी के स्टॉक प्राइस काफ़ी करेक्ट कर चुका है। मुझे ये कंपनी
फंडामेंटली लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बहुत अच्छी लगती है। एक डिस्क्लोजर मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि ये हमारे रिकमेंडेशन यूनिवर्स का भी पार्ट है। चार्ट अभी भी लॉन्ग कंसोलिडेशन ही इंडिकेट कर रहा है। प्रोबेबली इंडिया यूएस ट्रेड डील के बाद इसमें कोई तेज़ी बनने के चांसेस हैं। आज के डेली मार्केट बाइट्स विद राघव में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। आपको अगर ये वीडियो आज की अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।